श्री नारद जी कहते हैं, एक दिन मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र का दर्शन करने के लिए ब्रजमंडल में आए। उन्होंने कालिंदी के निकट पवित्र वालुकामय पुलिन के रमणीय स्थल में, वालुकामय मतलब जहाँ रेत होता है, सुंदर स्थल महावन के समीप श्री कृष्ण को निकट से देखा। तो उन्होंने सुना था कि भाई भगवान आए हुए हैं, अवतार लिए हैं वृंदावन में, ब्रज में, है ना। तो उनकी इच्छा हुई कि दर्शन करके आते हैं, भगवान आए हैं, है ना, कभी कभी आते हैं। तो भगवान का जो इमेज था दिमाग में, तो जैसे हम लोगों ने शास्त्र पढ़े हैं, भागवतम पढ़े हैं, है ना, पूजा करते हैं, तो कैसा इमेज है भगवान का, जैसे प्रेसिडेंट होता है ना, राजा होता है, वैसा इमेज है। तो दुर्वासा मुनि और जो ऋषि मुनि थे उनके माइंड में इस तरीके के इमेजेस रहते हैं। हालांकि वृंदावन के जो ग्वाल बाल हैं, वृंदावन के लोग हैं, उनसे पूछेंगे तो उनके माइंड में ऐसा इमेज नहीं रहता। लेकिन हम लोग पढ़ते हैं, है कि नहीं, और जो है और भी, क्योंकि नॉलेज हमने लिया है, हम जानते नहीं है, इतना करीब से नहीं जानते। वैसे ही है जैसे कि आप प्रधानमंत्री को जो है पर्सनली नहीं जानते, जैसे उनकी माँ जिस तरीके से उनको जानती थी, है कि नहीं, वैसे, या प्रेसिडेंट को उनके जो पेरेंट्स उनको जिस तरीके से जानते हैं, उनके दोस्त जिस तरीके से जानते हैं और हम जानते हैं, वो उसमें डिफरेंस है। अगर वो प्रेसिडेंट नहीं बनता तो शायद हम जानते भी नहीं उसको, है ना, यही डिफरेंस है। लेकिन जो अपने हैं उनके, वो बचपन से ही उनको जानते हैं, है कि नहीं, क्योंकि प्रेम है। तो ये अंतर हो जाता है जो प्रेम करते हैं उनमें, और जो ज्ञान के लेवल पे केवल, है कि नहीं, कि भगवान है इसलिए पूजा कर रहे हैं, मतलब एक तो ये है, और एक है कि एज अ पर्सन इंटरेस्टेड है हम व्यक्ति की में, है ना, उनके गुणों के कारण। आप समझ रहे, एक तो पोस्ट पोजीशन के कारण, और दूसरा एक है तो प्रेम भक्ति जो है, ये जो प्रोसेस है, दिस इज अबाउट कमिंग क्लोजर टू, मतलब भगवान को एज अ पर्सन जानना, उनके गुणों के बारे में समझना, जानना, उनसे करीबी बनाना, है कि नहीं। तो कई ऐसे पास टाइम्स आते हैं शास्त्रों में जिसमें आप देखेंगे कि लोगों को कई बार कंफ्लिक्ट होता है कि क्या ये रियली में भगवान, ब्रह्मा जी के साथ भी ऐसा हुआ था, है ना। तो दुर्वासा मुनि के माइंड में अब ऐसा इमेज है कि नहीं। अब दुर्वासा मुनि गए वहां पे देखने के लिए, है कि नहीं। जैसे नहीं होता कि जब तक कोई चार लोग रोके ना, है कि नहीं, पकड़ ना ले, तब तक लगता नहीं किसी इंपॉर्टेंट आदमी से मिलने जा रहे हैं, है ना, बिठाए ना रखे 1 घंटा, आप समझे ना। तो ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं, है ना। कई बार लोग बोलते हैं कि अरे इस्कॉन में आते हैं तो कई बार जो है बोलते हैं कि अरे मैंने देखा कि प्रभु जी जो सेशन दे रहे थे, वही सेशन के बाद प्रसाद बांटने लगे। मैंने देखा ही नहीं कभी ऐसा कहीं। कि वो जो सेशन लेते हैं वो एक्सेसिबल भी है, मतलब, है ना। आप समझ रहे हैं बात को, मतलब पोस्ट पोजीशन को इतना वैल्यू नहीं दिया जाता है कि नहीं। अगर जो है प्रेम है तो, लेकिन नहीं है तो फिर पोस्ट पोस्ट पोजीशन का इंपॉर्टेंस है, तो फिर हायरार्की है, पोस्ट पोजीशन है, लेकिन तो दुर्वासा मुनि के माइंड में ऐसा ही इमेज था कि जाएंगे वहां पे, रोक दिया जाएगा, बिठाया जाएगा, बोलेंगे नहीं नहीं अभी तो टाइम नहीं है, बहुत बिजी है ना, ऐसा इमेज था उनके माइंड में। और तब लगता कि हाँ किसी इंपॉर्टेंट आदमी से मिलने आए हैं, कुछ प्रिपेयर भी करके लाए होंगे कि मिलेंगे तो ऐसा प्रार्थना करेंगे, ये बोलेंगे, है ना? अब देखते हैं क्या होता है। उन्होंने कालिंदी के निकट पवित्र वालुका में पुलिन के रमणीय स्थल, वालुका मतलब बालू जहाँ होता है, स्थल में महावन के समीप श्री कृष्ण को निकट से देखा। वे शोभाशाली मदन गोपाल बालकों के साथ वहां लौटते, परस्पर मल्ल युद्ध करते तथा भांति भांति की बालोचित लीलाएं करते थे। इन सब कारणों से वे बड़े मनोहर जान पड़ते थे। उनका सारा अंग धूल से धूसरित था, धूल लगा हुआ था अंग में। मस्तक पर काले घुंघराले केश शोभा पाते थे। दिगंबर वेश में बालकों के साथ दौड़ते हुए श्री हरि को देखकर दुर्वासा के मन में बड़ा विस्मय हुआ। दिगंबर वेश मतलब समझते हैं? दिगंबर मतलब नहीं, बिना कपड़े का तो सीधा सीधा बोल दिया आपने। दिगंबर मतलब दिशाएं हैं जिसकी कपड़े हों, समझे। दिगंबर, दिग मतलब दिशाएं, है कि नहीं, तो दिशाएं हैं जिसके कपड़े हों, है कि नहीं। एक तो होता है सीधे सीधे कहना कि बिना कपड़ों का, बट एक ये पोएटिक तरीका है
है कि नहीं? सीधा नंगा कह देंगे तो थोड़ा अजीब लगता है। तो ये जो है एक वैष्णवोचित तरीका है कहने का कि दिशाएं ही इनके कपड़े हैं। मतलब कपड़े नहीं है। दिगंबर वेश में अब देखे कि अब वो आए थे सोच के, उनके माइंड में कुछ होगा ऐसा कि कुछ हेलो जल रहा होगा, भगवान चमक रहे होंगे और हम हमारी आंखें चौंधिया जाएंगी, दिखेंगे ही नहीं भगवान, फिर हम ऐसे प्रार्थना करेंगे। तब लगता है, मतलब जब तक कोई हमें पैर से कुचले ना तब तक लगता नहीं किसी इंपॉर्टेंट आदमी के साथ मिले, है ना? नौ मनुष्यों के साथ ये समस्या, कोई प्रेम से बात कर ले तो उसको चीप ले लेते, अरे तो ऐसे ही हमारी तरह, समझे बात को? ये प्रॉब्लम है। यही डिफरेंस यही डिफरेंस है वृंदावन वासियों में और भक्तों में, और मतलब जो शुद्ध भक्त है, भक्त मतलब जो हम टैग देते हैं भक्त मतलब नहीं भाई प्रभु जी इधर आइए वो वाले नहीं, मतलब जो शुद्ध भक्त, भक्त मतलब शुद्ध भक्त, है कि नहीं? तो उनमें और जो बाकी लोग हैं उनमें ये डिफरेंस रहता है थोड़ा। तो देखा तो गए तो, लेकिन उन्होंने देखा कि ये तो धूल में, पूरा धूल से सने हुए हैं दिगंबर, है कि नहीं? और जो दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, मल्ल युद्ध कर रहे हैं, ये कैसे भगवान हुए? श्री मुनि मन ही मन कहने लगे, क्या ये वही षड्विध ऐश्वर्य संपन्न ईश्वर हैं? षड्विध मतलब छह, जो ये छह चीजें जिनके अंदर होती हैं, थोड़ी भी मात्रा में होती है तो वो अट्रैक्टिव लगता है व्यक्ति, है ना? फेम, वेल्थ, ब्यूटी, रिनंसिएशन, रिनंसिएशन भी वेल्थ है। फिर यह बालकों के साथ धरती पर क्यों लौट रहा है? मेरी समझ में यह केवल नंद का पुत्र है, परात्पर श्री कृष्ण नहीं। लेकिन नॉर्मल लड़का लग रहा है, ऐसे ही नहीं हो सकता, पता नहीं किसने बता दिया भगवान आए हैं। कुछ हुआ नहीं, कुछ लगा नहीं। है ना? कुछ ऐसे नहीं टच किया तो ऐसा लगा ओ हो, है ना? एकदम, है ना? महाराज जी ने राख रगड़ दिया यहाँ पे तो ऐसा लगा कि, है ना, वो एक्सपीरियंस नहीं भूल सकते, कई लोग ऐसा बोलते हैं। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, मतलब ऐसे ये क्या बात हुई? राजन, श्री नारद जी ने कहा, राजन जब महामुनि दुर्वासा इस प्रकार मोह में पड़ गए, तब खेलते हुए श्री कृष्ण स्वयं उनके पास उनकी गोद में आ गए, है ना? खुद आ गए और फिर उनकी गोद से हट गए। श्री कृष्ण की दृष्टि बाल सिंह के समान थी। वे हंसते और मधुर वचन बोलते हुए पुनः मुनि के सम्मुख आ गए। हंसते हुए श्री कृष्ण के श्वास से खींचकर मुनि उनके मुंह में समा गए। तो भगवान ने उनको लगा कि इनको कुछ दिखाना पड़ेगा, लग रहा है, ऐसे नहीं। चमत्कार को नमस्कार करते हैं सब, है कि नहीं, भौतिक संसार में। इसलिए भगवान को चमत्कार दिखाना पड़ता है, दिखाना चाहते नहीं, मतलब उनका नेचर नहीं है कि अपना पोस्ट पोजीशन, है ना, दिखाएं। लेकिन जो है फिर समझते नहीं लोग, है कि नहीं? तो इसलिए जो है कई बार दिखाना पड़ता है पोस्ट पोजीशन। तो श्री कृष्ण, जो भगवान ने सांस लिया तेजी से तो दुर्वासा मुनि उनके अंदर समा गए। वहां जाकर उन्होंने एक विशाल लोक देखा, अंदर भी जाके कुछ दिखा उनको, एक विशाल लोक दिखा जिसमें एक आरण्य और निर्जल प्रदेश, आरण्य मतलब होता है जंगल, जंगल को कहते हैं अरण्य, अरण्य और निर्जल प्रदेश भी दृष्टिगोचर हो रहे थे। उन जंगलों में भ्रमण करते हुए मुनि बोल उठे, मैं कहां से यहां आ गया? इतने में ही उन मुनि को एक अजगर निकल गया। यही यही चाहते थे, है कि नहीं, होगी कुछ हो ऐसा, है ना, दबाया जाए, कुचला जाए, कंफ्यूज कर दिया जाए तो लगे कि कोई बड़े आदमी के पास आए हैं, है ना? आराम से बिठा के कोई पूछ ले तो लगता है नहीं नहीं ये तो कुछ नहीं है, इसलिए प्रेम दे रहा है। भ्रमण करते हुए मुनि बोल उठे, मैं कहां से यहां आ गया? इतने में ही उन महामुनि को एक अजगर निकल गया। उसके पेट में पहुंचने पर मुनि ने वहां सातों लोकों और पातालों सहित समूचे ब्रह्मांड का दर्शन किया। उसके द्वीपों में भ्रमण करते हुए दुर्वासा मुनि एक श्वेत पर्वत पर ठहर गए। उस पर्वत पर शत कोटि वर्षों तक भगवान का भजन करते हुए तप करते रहे। इतने में ही संपूर्ण विश्व के लिए भयंकर नैमित्तिक प्रलय का समय आ पहुंचा। अब वो वहां रह रहे हैं, जैसे नहीं होता हम सपने में होते हैं तो इन्वॉल्व हो जाते हैं पूरा, या कई बार सोते हैं तो आप देखेंगे ऐसा लगता है कि सीढ़ी से गिर रहे हैं तो रियली में उठ जाते हैं, है कि नहीं?
तो वैसे ही समझिए कि अगर जो ये लाइफ है ना, अचानक से कहीं आंख खुले आपकी वृंदावन में और देखे कि अरे ये तो सपना देख रहा था मैं, कि मैं प्रशांत प्रभु हूँ, बैंक में जॉब कर रहा हूँ। मेरा नाम प्रशांत नहीं है, है कि नहीं? प्रवेशानंद महाराज है। है कि नहीं? अगर ऐसा हो, है कि नहीं? तो आप अब सपने से हम उठते हैं तो हम माइंड नहीं करते, है ना? वो फेड हो जाता है। तो लाइक ऐसा ही ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा था उनको, दुर्वासा मुनि को ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा था। तो अभी तो सपने से उठे नहीं, अभी सपने अभी अंदर ही हैं, एक अदर रियलिटी में है, तो उनको वही रियलिटी लग रही है अभी, है कि नहीं? तो वहां अपना काम करने लग गए, है कि नहीं? भजन वजन करने लग गए, है कि नहीं? इतने में ही संपूर्ण विश्व के लिए भयंकर नैमित्तिक प्रलय का समय आ पहुंचा। समुद्र सब सब ओर से धरातल को डुबाते हुए मुनि के पास आ गए। दुर्वासा मुनि उन समुद्र में बहने लगे। अब उनको डर लग रहा है, उन्हें जल का कहीं अंत नहीं मिल रहा था। इसी अवस्था में वह सहस्र युग व्यतीत हो गए। तदनंतर मुनि एकार्ण वके जल में डूब गए। उनकी स्मृति शक्ति नष्ट हो गई। फिर वे पानी के भीतर विचरण करने लग गए, अंदर चले गए। वहां उन्हें एक दूसरे ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। उस ब्रह्मांड के छिद्र में प्रवेश करने पर वे दिव्य सृष्टि में जा पहुंचे। वहां से उस ब्रह्मांड के शिरोभाग में विद्यमान लोकों में ब्रह्मा की आयु पर्यंत विचरते रहे। ब्रह्मा की जितनी आयु होती है उतने तक घूमते रहना पड़ा। अब समझ में नहीं आ रहा उनको कि क्या हो रहा है अभी तक। इसी प्रकार वहां एक छिद्र देखकर श्री हरि का स्मरण करते हुए उसके भीतर घुसे। घुसते ही उस ब्रह्मांड के बाहर आ निकले। फिर तत्काल उन्हें महती जल राशि दिखाई दी। उस जल राशि में उन्हें कोटि कोटि ब्रह्मांडों की राशियां बहती दिखाई दी। कि कॉन्सलेशंस होते हैं ना, राशियां मतलब कॉन्सलेशंस होते हैं, है कि नहीं? वो बह रहे थे उसके अंदर, ऐसा लग रहा था। तब मुनि ने जल को ध्यान से देखा तो उन्हें वहां विरजा नदी का दर्शन हुआ। विरजा नदी जो है मतलब स्पिरिचुअल, वही वही जब अंदर आती है तो गंगा जी कहते हैं उनको, है ना? उस नदी के पार पहुंचकर मुनि ने साक्षात गोलोक में प्रवेश किया। तो भौतिक संसार और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बीच में विरजा नदी है, जिसमें सारे ब्रह्मांड हैं। उसको पार किया तो कहाँ गए? गोलोक में गए। तो अब उनको कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो रहा है कि मतलब अभी तो जैसे आप बोले वृंदावन जाना है तो कैसे आप 2 घंटे 2.5 घंटे में पहुंच जाते हैं वृंदावन, है ना? ये और स्कूटी लेके, बस से चढ़ के, ट्रेन ले 1.5 2 घंटे में पहुंच जाएंगे आप। तो लगता नहीं ना कि वृंदावन आए हैं। तो दुर्वासा मुनि को पहले इधर उधर घुमाया, है ना? वैतरणी, ये हेल वगैरह भी देखा होगा उन्होंने, है ना? हेवन देखा, हेल देखा, कॉन्सलेशंस देखा, है ना? विरजा नदी पार किया तो अब लगा कि अब वो लोग वृंदावन में आए हैं। तो फील हुआ कि हाँ हाँ अब लग रहा है कि आए हैं। वहां उन्हें क्रमशः वृंदावन, गोवर्धन, सुंदर यमुना पुलिन का दर्शन करके बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर वे मुनि जब निकुंज के भीतर घुसे तब वहां अनंत कोटि मार्तंडों के समान, मार्तंड मतलब सूर्य, सूर्य को मार्तंड बोलते हैं, मंडल के अंदर दिव्य लक्ष्य दल कमल पर विराजमान साक्षात परिपूर्णतम पुरुषोत्तम राधा वल्लभ भगवान श्री कृष्ण को देखा, जो असंख्य गोप गोपियों से घिरे तथा कोटि कोटि गौओं से संपन्न थे। असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति उन भगवान श्री हरि के साथ ही उनके गोलोक का भी मुनि को दर्शन हुआ। उन्हें देखकर भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे और हंसते समय उनके श्वास से खींचकर दुर्वासा मुनि उनके मुंह के भीतर पहुंच गए। मल्टी लेयर्स ऑफ, है कि नहीं? मेटा यूनिवर्स। यहीं से जो है वर्चुअल वीआर एआर का आइडिया आया है ना? इल्यूजन के अंदर इल्यूजन, मल्टी लेयर्स ऑफ इल्यूजन, है कि नहीं? उस मुख से पुनः बाहर निकलने पर उन्होंने उन्हीं बाल रूपधारी श्री नंदन को देखा, जो कालिंदी के निकटवर्ती पुण्य वालुका में रमन स्थली में बालकों के साथ विचर रहे थे। महावन में श्री कृष्ण का उस रूप से दर्शन करके दुर्वासा मुनि यह समझ गए कि ये श्री कृष्ण साक्षात परात्पर भगवान। अब समझ में आया, है ना? घुमाया फिराया दौड़ाया, है कि नहीं? परेशान किया, तब समझ में आया, है
सीधे सीधे नहीं समझ रहे थे। फिर तो उन्होंने श्री नंद नंदन को बार बार नमस्कार करके हाथ जोड़कर कहा, अब नमस्कार हुआ, नहीं तो फील नहीं हो रहा। बोलते हैं फील, रोजी फील नहीं हो रहा भक्ति, और माला तो कर रहे हैं और फील नहीं हो रहा, तो ये सब मत कीजिए, नहीं तो फिर फील मत लीजिए सेवा कीजिए भगवान की, है कि नहीं? फील लेने के चक्कर में किसी दिन सांस खींच लेंगे, आप पता भी नहीं चलेगा। आए थे ईशान लोग कीर्तन कर रहे थे, कहाँ चले गए अचानक से है कि नहीं? गायब हो गए हर्ष प्रभु, कहाँ चले गए? वैतरणी नदी के पास चले गए, विरजा नदी के पास। श्री मुनि बोले, जिसके नेत्र नूतन विकसित, तो अब प्रार्थना कर रहे हैं, है ना? अब देखो, अब ध्यान देने वाली बात यह है, जब वो आए थे तब भी वो जो दृश्य देख रहे थे वो अभी भी वही देख रहे हैं, है ना? बट अब प्रार्थना उनकी अगर आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो उनको क्या दिख रहा है ना? देखो क्या दिख रहा है उनको, जिसके नेत्र नूतन विकसित शतदल कमल के समान विशाल है। तो ये पहले क्यों नहीं दिख रहा था? वही सीन देख रहे हैं ना, उन्हीं को देख रहे हैं, अभी भी वो धूल धूसित है, दिगंबर हैं, दौड़ रहे हैं, है ना, बच्चों के साथ, अभी भी वही दिख रहा है। लेकिन आप इनकी प्रार्थना सुनेंगे तो आपको लगेगा कि नाउ ही हैज, वो डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं। क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस आया? ये सब जो हुआ उनके साथ, है ना, इससे डिफरेंस क्या आया? तो इसी को बोलते हैं चेतना, कॉन्शियसनेस। बोलते हैं ना, कॉन्शियसनेस प्योर होना चाहिए, कॉन्शियसनेस को राइज करने, कॉन्शियसनेस वर्ड यूज करते हैं ना। प्रभुपाद ने भी इस्कॉन में आप देखिए लिखा है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस वर्ड आता है उसमें, है ना? तो कॉन्शियसनेस रेज करने का मतलब यही होता है। परिस्थिति नहीं चेंज करने से होगा, क्या चेंज करना पड़ेगा? कॉन्शियसनेस अपना चेंज करना पड़ेगा। उसी कॉन्शियसनेस को प्यूरिफाई करने के प्रोसेस है भक्ति योग, है ना? अभी प्यूरिफाई हो गए हैं तो उनको वही दृश्य दिख रहे हैं, लेकिन अब उनको कुछ और दिख रहा है, सुंदर दिख रहा है अब भगवान। अधर बिंबा फल की अरुणिमा को, अधर, अधर जो है भगवान के होंठ जो है, बिंबा फल, बिंब फल जो होता है लाल, ऐसा बताया गया है शास्त्रों में। अरुणिमा को तिरस्कृत करने वाले, मतलब उससे भी ज्यादा लाल, तथा श्री अंग सजल जल धर की श्याम मनोहर कांति को छीन लेते हैं, जिनके मुख पर मंद मुस्कान की दिव्य छटा छा रही है, तथा जो सुंदर मधुर मंद गति से चल रहे हैं। अब अभी क्या लग रहा है? सुंदर मधुर मंद गति से चल रहे हैं। पहले देख रहे थे क्या ये धूल में लोटा बालक दौड़ गया यहाँ से वहां तक, ये क्या बात हुई, पढ़ाई करो, है ना? अंकल जी वाला वो निकल गया होगा अभी जो है कह रहे हैं, जिनके मुख पर मंद मुस्कान की दिव्य छटा छा रही है ना? इससे ये जो पास टाइम है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पास टाइम है एक्चुअली में। ये बताता है कि परिस्थितियां हम लोग चेंज करते रहते हैं, है ना? परिस्थिति चेंज करना, जगह चेंज करना, ये सब चीजों में हम लगे रहते हैं, बट कॉन्शियसनेस चेंज करने के बारे में कभी नहीं सोचते। हमें लगता है कि नई जगह चले जाएंगे तो शुद्ध हो जाएंगे, कुछ नया सीखेंगे, नया करेंगे, है कि नहीं? बट माइंड और कॉन्शियसनेस का लेवल अगर इंक्रीज नहीं हो रहा है, माइंड प्यूरिफाई नहीं हो रहा है, कॉन्शियसनेस प्यूरिफाई नहीं हो रहा है, तो वो एक अलग डिस्ट्रैक्शन है वो भी, है ना? तो कॉन्शियसनेस को प्यूरिफाई करने में मेहनत करना चाहिए, है कि नहीं? बाकी नहीं तो फिर टाइम वेस्ट है एक्चुअली में। रिसोर्स जिसके पास होता है वो परिस्थितियां चेंज कर लेता है, इसलिए कई बार जो रिसोर्स होना जो है वो शाप हो जाता है। जिसके पास ज्यादा ऑप्शन होते हैं, रिसोर्स होता है, वो परिस्थितियां ही चेंज करता रहता है, क्योंकि कर सकता है। और वेस्टर्न कंट्री में डिवोर्स क्यों होता है? क्योंकि दे कैन अफोर्ड इट, एक्चुअली दे कैन अफोर्ड इट। इंडियंस अफोर्ड ही नहीं कर सकते, पूरा लाइफ ही खत्म हो जाता है पूरा, एटलीस्ट जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है कि नहीं? लेकिन फॉरेनर्स अफोर्ड कर लेते हैं, वेस्टर्नर्स, पैसा है उनके पास, है कि नहीं? पैसा है, उसी तरीके से जो अफोर्ड, तो फिर वो टाइम वेस्ट है ना एक्चुअली में। तो यहाँ पे फिर सोचते हैं नहीं जो भी है सहो है कि नहीं? टॉलरेट करने का कंसेप्ट है ना? अच्छा देखो तो रिसोर्स जो है जहां पे ज्यादा होता है, कई बार वो अभिशाप भी हो जाता है
आप समझे ना? इसलिए कुंती महारानी प्रेयर्स में कहती हैं कि जन्म ऐश्वर्य सुतः श्रीभिर एधमाना मदह पुमान, कि अच्छे परिवार में जन्म होना, है ना, और जो है पैसा होना, धन होना, ये सब क्या है, फ्रीडम है, कि इतना फ्रीडम है आपके पास। फ्रीडम होता है तो मुश्किल हो जाता है, हो सकता है किसी को, है कि नहीं, भक्ति करना। तो ये खुद को समझने की चीज है वैसे, है ना। कई मैंने खुद भी देखा है, एक एक डिवोटी है, उनके पेरेंट्स जो है दे आर वेरी वेल टू डू, तो मैं देखता हूँ कि वो भक्ति नहीं कर पाते हैं, बिकॉज दे हैव अ सेंस ऑफ अ कंफर्ट, है कि नहीं। वो सेंस है कंफर्ट का, दे आर नॉट कंफर्टेबल इन लाइफ, बट एक सेंस ऑफ कंफर्ट है कि नहीं, ऑप्शन है कि ना भी करें तो चल जाएगा, मतलब ऐसा ऑप्शन है है कि नहीं। इसलिए आप देखेंगे कि शिक्षाष्टकम जो प्रेयर्स हैं उसमें बोला गया है कि हे भगवान, आप मुझे अगर चाहे तो आप सजा दीजिए, है ना, गले से लगाइए, या फिर आप मेरा तिरस्कार कीजिए। तिरस्कार मतलब, तिरस्कार तो भगवान नहीं करते, बट हमें ऐसा प्रतीत होता है ना कभी कभी कि भगवान तिरस्कार कर रहे हैं, दे नहीं रहे जो मांग रहा हूँ, है कि नहीं। तो भक्त ये बोलते हैं कि आप कीजिए उस तरीके से, क्योंकि अदरवाइज ज्यादा फ्रीडम देंगे तो मैं भक्ति नहीं कर पाऊंगा। ऐसा शुद्ध भक्त बोलते हैं, सोचते हैं, वो इसलिए सोचते हैं। लेकिन आपको ऐसा सोचना है कि नहीं, वो नहीं कह रहा मैं लेकिन मैं बता रहा हूँ कि शुद्ध भक्त ऐसा क्यों सोचते हैं, वो समझिए, है ना। तो वही सीन है, देखिए वही दृश्य है, वही सब कुछ है, लेकिन उनका कॉन्शियसनेस अभी सुंदर लग रहा है, हर चीज अब खुशी महसूस हो रही, भक्ति फील हो रहा है उसी सिचुएशन में, है ना, उसी सिचुएशन में। मधुर मंद गति से चल रहे हैं उन बाल अवस्था से विलसित मनोज्ञ श्री नंदन को मैं मन से प्रणाम करता हूँ। प्रभुपाद के डिसाइपल्स थे, आप देखिए, सब अपना घर छोड़ के आए थे, हिप्पीज थे, ब्रह्मचारी नहीं थे, हिप्पी थे, बट घर, सोसाइटी, समाज, ये सबको तिरस्कार, कितने भी लाख गुना खराब थे वो, है ना, ड्रग्स लेते थे, सब कुछ लेते थे, बट एक उनके साथ फायदा था, जिसकी वजह से इस्कॉन मूवमेंट ग्रो हुआ, वो ये था कि वो लोग पीछे मुड़ के, पीछे कुछ था ही नहीं देखने के लिए, है कि नहीं, पीछे वापस नहीं जा सकते थे, वो घर, सोसाइटी में वापस दे कैन नॉट गो, है कि नहीं। बट कई बार वक्त आते हैं, जुड़ते हैं इस्कॉन में, है ना, इस्कॉन में आप जुड़ोगे तो जो है लाइफ का क्वालिटी अपलिफ्ट होता ही है। फिर जब अपलिफ्ट होता है तो वापस पीछे मुड़ के जाते हैं कि अब जाके मैं प्रूव करूंगा सबको है कि नहीं, कि मैं बेटर हूँ, रादर देन सेवा करने के, आगे बढ़ने के। आप समझ रहे हैं बात को, ये ऑप्शन हिप्पियों के पास नहीं था एक्चुअली। अब वापस वो चीजें करूंगा जो जो पहले सोचा था, नहीं कर पा रहा था। आप समझे बात को, रादर देन सर्विस करने के, डिवोशन को आगे बढ़ाने के, मिशन को आगे लेके जाने के, फोकस लूज हो जाता है। हिप्पियों के पास ये ऑप्शन नहीं था, है कि नहीं, या जो घर छोड़ के आए हैं और डिटरमाइंड है, उनके पास ये ऑप्शन नहीं रहता है, इसीलिए वो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ऑप्शन नहीं है उनके पास। जिसके पास ऑप्शन होता है तो उसके लिए वो शाप भी हो सकता है ना? उसके पास ऑप्शन है भक्ति ना करने का, है ना, सेवा ना करने का, तो वो शाप भी हो सकता है। तो इस तरीके से, इसीलिए इस्कॉन मूवमेंट, भक्ति का प्रचार हुआ। अगर हिप्पीज नहीं होते तो भक्ति का प्रचार नहीं हो पाता, बहुत मुश्किल था। वो डेडिकेटेड थे, क्योंकि उनको पता था कि भाई पेरेंट्स आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, तो प्रभुपाद से ही, प्रभुपाद डांटते थे तो उसको पॉजिटिवली लेते थे, है ना, देखते थे पेरेंट्स डांट रहे हैं, प्रेम भी करते थे प्रभुपाद, सब कुछ वो एक्सपेक्ट करते थे प्रभुपाद से ही आई विल गेट। आप समझे ना, इस तरीके से तो दे ग्रू, मूवमेंट को आगे बढ़ाया, मिशन को आगे बढ़ाया। बट जिनके पास ऑप्शन रहता है, कंफर्ट है, ऑप्शन है ना, तो वो सेवा नहीं कर पाते वो लोग। टफ सिचुएशन में कौन जाएगा सेवा करने के लिए? सब यही सोचते हैं कि भाई कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसा रहेगा, आगे 5 साल का पूरा बताइए हिप्पीज के साथ ऐसा नहीं था। प्रभुपाद बोलते थे आओ न्यूयॉर्क आ जाओ सेवा करने। मैं पढ़ रहा था, एक बुक है प्रभुपाद स्टोरीज, आप लोग पढ़ सकते हैं, गोविंद दासी माता जी ने लिखा है। उसमें जो है शॉर्ट शॉर्ट बहुत सारी कहानियां हैं, स्टोरीज। तो गोविंद दासी माता जी बता रही है कि न्यूयॉर्क, गोविंद दासी माता जी के अंदर एक टैलेंट था, वो पेंटिंग करती थी बहुत अच्छा। तो बीबीटी मैगजीन छापते थे प्रभुपाद, तो उसमें इलस्ट्रेशन वो बनाती थी, सेवा करती थी, मैरिड थे,
तो प्रभुपाद किसी दिन प्रभुपाद ने मेंशन किया कि मैं न्यूयॉर्क में चाहता हूँ कि सेंटर हो, ये हो, बट वहां पे टफ हो रहा है काफी, ऐसा कुछ उन्होंने कभी मेंशन किया होगा। तो इन लोगों ने खुद सोचा कि हम दोनों चलते हैं न्यूयॉर्क। मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा था कि जो इन्होंने ये नहीं सोचा कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, है कि नहीं? क्योंकि पीछे मुड़ के नहीं, अब गए वहां पे तो प्रचार होने लग गया, सेंटर खुल गया, है कि नहीं, बीबीटी मैगजीन वगैरह छापने लग गए। कई ऐसे ही मैंने देखा, सारे जो लोग थे, हैं, वो सब ऐसे ही थे प्रभुपाद के साथ, जितने लोग थे प्रभुपाद जहां जहां जाते थे, कुछ भी बोलते थे प्रभुपाद, तो ध्यान से उसको कैच करके दे वुड डू इट एक्चुअली। आप समझे ना? और कोई था भी नहीं, और कोई था भी नहीं, किसकी सुनेंगे? तो ये बून बन गया। इस टाइम पे अगर आप चाहें कि कुछ ऐसा संस्था निकल के आए तो बहुत इम्पॉसिबल है एक्चुअली, क्योंकि इतने ऑप्शंस हैं सुनने के लिए, है कि नहीं? एक व्यक्ति से एक लाइन ऑफ अथॉरिटी नहीं है। देयर आर सो मेनी पीपल टू हियर फ्रॉम, है कि नहीं? किसका विजन कैरी करेंगे? तो सुबह सुबह गाते हैं, सोजू महाराज तो कई बार गुरु पूजा रखते हैं है कि नहीं? उसमें गाते हैं ना कि गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते का, गुरु कौन है, किसके वाक्य को चित्त में रखेंगे? यही तो कंफ्यूजन है सारा उसी कंफ्यूजन का फायदा उठाती है माया। आप समझे ना? उसी कंफ्यूजन का फायदा उठाती है माया। बहुत मुश्किल है, भक्ति इतना आसान है नहीं। आप समझे ना बात को? इसी वजह से मुश्किल है। लेकिन जो हिप्पीज थे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, प्रभुपाद का ही सुनना था। हालांकि जब इस्कॉन मूवमेंट बड़ा हो गया तो फिर और भी डेविएशन, गौड़ीय मठ और ये सब, लोगों को पता चला कि अच्छा गौड़ीय मठ भी है। बाद में पता चला बहुत उनको, जो डिवोटी बन गए थे, तो जब पता चला तो वहां भी सुनने लग गए कई लोग डेविएट भी हुए, लेकिन कई लोग डेविएट भी हुए, कई बड़े बड़े लोग भी जो है डेविएट हुए थे, है कि नहीं? उस टाइम पे तो माया है, क्या कर सकते हैं। इवन आप लोगों ने नाम जानते हो, हिज होलीनेस तमाल कृष्ण महाराज का नाम जानते हैं? वो भी गौड़ीय मठ चले गए थे अपने डिसाइपल्स को लेके, बहुत कम लोगों को ये बात पता है वो गुरु महाराज लेके आए थे वापस, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। कुछ हुआ होगा मिसअंडरस्टैंडिंग, है कि नहीं? लेकिन जब पहले थे प्रभुपाद से केवल सुनते थे तो जो है दे वर नॉट डेविएटिंग, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं था। तो इसलिए ऑप्शंस होना कई बार जो है टफ हो जाता है। इसलिए खुद से जब अपने कॉन्शियसनेस को जब तक रेज नहीं करेंगे ना, तो और कोई तरीका नहीं है, बाहर से भी कोई हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि चार लोग आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे क्या करना है, कैसे करना है। अनलेस आप स्पिरिचुअली एडवांस हो रहे हैं, आपको भगवान डायरेक्ट नहीं करेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। यू विल नॉट गेट डायरेक्शन, क्लटर रहेगा, कंफ्यूजन रहेंगे, अगर आप अपनी चेतना को शुद्ध करने में प्रेरित नहीं है तो, है कि नहीं? वो सिंसेरिटी अगर होगी तो फिर भगवान गाइड करते हैं, इंस्पायर करते हैं कि हाँ ये बात सुननी है, ये करना है, ऐसे करना है ना, लाइक दैट। तो जिनके चरणों में मंजीर और नूपुर झंकृत हो रहे हैं, कटी में खनखनाती हुई नूतन रत्न निर्मित कांची करधनी शोभा दे रही है, जो बघन खासे युक्त यंत्र समुदाय तथा सुंदर कंठहार से सुशोभित है, जिनके भाल देश में दृष्टि जनित पीड़ा हर लेने वाली कज्जल की बेंदी शोभा दे रही है। भाल देश मतलब माथा। तथा जो कलिंदी के कलिंद कलिंद नंदिनी के तट पर, कलिंद नंदिनी यमुना जी को कहा जाता है, कलिंद नंदिनी कलिंद की बेटी, तट पर बालोचित क्रीड़ा में संलग्न है, उन श्री हरि की मैं वंदना करता हूं, जिनके पूर्ण चंद्रोपम। एक बार प्रभुपाद जो है, थोड़ा तबीयत खराब था उनका, तो ऋषिकेश में रुके हुए थे, ऋषिकेश में रुके हुए थे प्रभुपाद। तो उनके कुछ डिसाइपल्स थे साथ में, कमाल कृष्ण महाराज वगैरह भी थे, विष्णुजन महाराज थे, ऐसे और भी कई डिवोटीज थे। तो प्रभुपाद की खिड़की से गंगा जी दिखती थी, तो प्रभुपाद ने इच्छा किया कि मुझे गंगा जी का पानी, जल पीना है ना, तबीयत ठीक नहीं लग रहा, मुझे गंगा जी का जल पीना है। तो जो डिवोटी थे वो खिड़की से कूद गए वहां गंगा जी के अंदर, लोटा लेके जल लाने के लिए।
सीढ़ी से भी जा सकते थे आराम से। कोई सोच सकता है ना? तो भाव आपको बता रहा हूँ, क्या प्रेम, वो लेवल ऑफ डेडिकेशन था इतना, वो अंडरस्टैंडिंग था इतना, इस लेवल का, इस डिग्री का अंडरस्टैंडिंग जो है ना, ये बहुत रेयर होता जाएगा। जैसे जैसे आप देखो कलयुग बढ़ेगा ना, उतना ज्यादा टीम स्पिरिट, है ना, अंडरस्टैंडिंग होना, ये सब की कमी होती रहती है। व्यक्ति अकेला होता होता जाता है, ये कलयुग के लक्षण है। ये सब किसी के साथ भी सामंजस्य नहीं बिठा पाए, क्योंकि ऑप्शन है, ऑप्शन है स्केप करने का, ऑप्शन है कि नहीं? टफ सिचुएशन में क्यों फंसना, आराम से लेट के रील देखते रहो, है कि नहीं? आराम से बैठ के रील देखते रहो। कई पुराने पुराने भक्तों को देखा, रूम में बैठ के छुट्टी के दिन 6-6 घंटा रील देखते, 6 घंटा। क्या कर रहे हैं वो? दे आर स्केपिंग सिचुएशन, टफ सिचुएशंस इन देयर लाइफ। ये स्केप के तरीके हैं। लोगों ने देखा है कि भाई लोग चाहते हैं स्केप करना, नॉट एवरीबॉडी इज इंटेलिजेंट, है कि नहीं? एवरी इंटेलिजेंट हो ना हो, गाइडेंस नहीं है सबके पास, है कि नहीं? इंटेलिजेंट नहीं है, तो उन्होंने ये सब बिजनेस बना लिया है इसको, कि भाई जो चाहता है स्केप करना करो। मतलब जो दारू पीना चाहता है हम बेचेंगे, आप समझे ना? आपको गड्ढे में जाना है, हमारा गाड़ी आप बुक कीजिए, अच्छे से आपको आराम एसी चला के आपको गड्ढे में डालेंगे। ये बिजनेस है ना? डिस्ट्रैक्शन का बिजनेस है ये सब। ये नहीं कि साधना करें, लेकिन सेवा करें, कुछ नहीं। तो ये स्केप जो है रूट्स हैं, क्योंकि तो करते हैं लोग, और आसान है वो ज्यादा। कितना आसान बना दिया, एकदम हाथ में पॉकेट से निकाली और फटाफट तुरंत दूसरी दुनिया में। है कि नहीं? तुरंत दूसरी दुनिया में, है ना? घूमते विचरण करते हुए दुर्वासा मुनि की तरह, लेकिन जब आंख खुली तो जिया सराय में ही मिलेंगे, गोलोक में नहीं। आंख खुली, रील देखा 6 घंटे 8 घंटे, है ना, मग्न मस्त हो गए। आंख खुली तो जिया सराय में ही, फिर वही, है कि नहीं? फिर वही दुख, फिर वही। फिर स्केप करते करते थक जाते हैं, तो फिर दुख थोड़ा अच्छा लगने लगता है कि चलो थोड़ा सही लेते हैं। है कि नहीं? क्योंकि स्केप में भी थक गए। तो ये लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और डेडिकेशन था, इसलिए इतना बड़ा मिशन ऐसा कुछ आप देखते हैं कि क्रिएट हो पाया। नहीं तो इस लेवल की चीजें करना, इतना इफेक्टिव चीजें करना डिफिकल्ट है, अनलेस पीपल आर, है ना, दिस मच डेडिकेशन हो, सिंसेरिटी हो। और ये और डिफिकल्ट होता जाएगा जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, और डिफिकल्ट होता जाएगा, अनलेस डिवोटीज आर काउंटरिंग द इफेक्ट्स ऑफ कलयुग थ्रू पर्सनल साधना, सिंसेरिटी। अनलेस आप काउंटर कर रहे हैं इन चीजों को, से इसलिए जो है परीक्षित महाराज सजा दे रहे थे ना कली, कली को। भागवतम कभी पढ़ेंगे हम तो आप देखेंगे कि उसमें कली आया था, तो सजा दे रहे थे उसको, मारने वाले थे, इसीलिए मार रहे थे। आप समझे ना बात को? लेकिन समय भी जो है भगवान के निर्देश में ही चलता है कि नहीं? कली को काउंटर करने का एक ही तरीका है, दैट इज भक्ति, भगवान की शुद्ध भक्ति, और कोई तरीका नहीं है। तो इस तरीके से डेडिकेटेड आप और भी सुनेंगे। तो एक बार प्रभुपाद ट्रेन में जा रहे थे, इंडिया में ही थे, अपने वेस्टर्न डिसाइपल्स को साथ लेके आए थे। तो प्रभुपाद को भूख लगी, प्रभुपाद से पूछ लिया डिवोटी ने कि भाई क्या खाएंगे प्रभुपाद बताइए। प्रभुपाद ने बता दिया। अब प्रभुपाद को लगा कि भाई होगा व्यवस्था, लाए होंगे तो इसलिए पूछ रहे हैं। बट डिवोटी ऐसे ही पूछ रहे थे फॉर्मेलिटी में। प्रभुपाद ने बोला आई वांट हॉट राइस, है ना, लेमन राइस, जैसा बोला प्रभुपाद ने। तो डिसाइपल्स ऐसे थे, एक यमुना माता जी थी, अभी तो शरीर छोड़ दी हैं यमुना माता जी, बहुत डेडिकेटेड डिवोटी थी। तो वो चली गई ट्रेन की पेंट्री में जहाँ खाना बनता है, बोला कि हमें जो है अपने स्पिरिचुअल मास्टर के लिए, यही शब्द यूज किए उन्होंने कि मुझे अपने स्पिरिचुअल मास्टर के लिए हॉट राइस प्रिपेयर करना है। तो बोले अरे कौन है, ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ी अलाउ अलाउ नहीं है ये वो। तो जिद करने लगे कि नहीं मैं करना ही है, मुझे कोई ऑप्शन ही नहीं है। करना ही है, मांगा है तो देना ही है कि नहीं? जब बिल्कुल वो मना करने लगे तो उन्होंने बोला कि मैं ट्रेन से कूद जाऊंगी और तुम्हारे ऊपर केस होगा। तो थ्रेटन करने लगी, तो अलाउ कर दिया कि दो। फिर उन्होंने पूरा साफ किया पहले तो किचन को,
1 घंटा पूरा साफ किया, उसको साफ करके फिर प्रभुपाद के लिए हॉट राइस लेके आए, है कि नहीं? डेडिकेशन, दिस लेवल ऑफ लॉयल्टी, डेडिकेशन, ये जब होता है ना, तब इतनी बड़ी-बड़ी चीजें निकल के आती हैं, जैसे इस्कॉन, कुछ आपको दिखेगा, कुछ बड़ा, है ना, इनिशिएटिव्स निकल के आए हैं। वो ये इस लेवल का डेडिकेशन चाहिए होता है। कुछ भी सक्सेस आपको कहीं दिख रहा है ना, आप समझिए कि इस लेवल का लॉयल्टी है। लेकिन कलयुग में इसको मेंटेन करना, इट बिकम्स टफ, है ना, करप्शन आ जाता है, माया कहीं ना कहीं से घुस ही जाती है अगर स्ट्रांग नहीं है तो, है ना, तो दैट मेक्स थिंग्स चैलेंजिंग एक्चुअली। तो इस तरीके से मैं कॉन्शियसनेस के ऊपर बात कर रहा था, है ना। उन आप नंद नंदन श्री कृष्ण तथा आपके अग्रज श्री बलराम को मेरा बारंबार नमस्कार है, जो प्रातः काल उठकर इस श्री नंद नंदन स्तोत्र का पाठ करता है। उसके नेत्रों के, ये यही स्तोत्र जो दुर्वासा मुनि का जो बोल रहे हैं इसी को, उसके नेत्रों के समक्ष श्री नंद नंदन सानंद प्रकट होते हैं। श्री नानक जी कहते हैं, इस प्रकार श्री कृष्ण को प्रणाम करके मुनि शिरोमणि दुर्वासा उन्हीं का ध्यान और जप करते हुए उत्तर में चले गए, बद्रिकाश्रम की ओर चले गए, श्रीनगर होते हुए। वहां रुके होंगे प्रसाद वसाद के लिए। बड़े बड़े महापुरुष जो हैं, लोग आते हैं बद्रीनाथ में दर्शन करने के लिए अभी भी, है ना, इसलिए वहां मंदिर बनाना जरूरी है। बीच में कहाँ रुकेंगे सब, प्रसाद कहाँ लेंगे, है कि नहीं, महापुरुषों के लिए। श्री गर्ग जी कहते हैं, शौनक, इस प्रकार देवर्षि प्रवर महात्मा नारद ने बुद्धिमान राजा बहुलाश्व को भगवान श्री कृष्ण का चरित्र सुनाया था। ब्राह्मण, वह सब मैंने तुमसे कह सुनाया। भगवान का सुयश कली कलुष का विनाश करने वाला है, इसलिए भगवान का यश सुनना चाहिए, गुण यश, है ना। धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थों को देने वाला तथा दिव्य लोकातीत है। लोकातीत मतलब इस लोक से परे है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? शौनक बोले, तपोधन, इसके बाद मिथिला नरेश बहुलाश्व ने शांत स्वरूप ज्ञानदाता महामुनि नारद से क्या पूछा, वही प्रसंग मुझसे कहिए। तो नारद मुनि ने पूछा कि आप क्या सुनेंगे? तो बोले कि आपने जिनकी कहानी कन्वर्जेशन आप बता रहे हैं, उन्होंने क्या पूछा था, उनको कंठा हुए, तो वही बताइए। श्री नारद जी ने शौनक बोले, श्री गर्ग जी ने कहा, शौनक, ज्ञानदाता नारद जी को नमस्कार करके मानदाता मैथिली नरेश ने पुनः उनसे श्री कृष्ण चरित्र के विषय में जो मंगल का धाम है प्रश्न किया। श्री बहुलाक्ष ने पूछा, प्रभु परमानंद विग्रह साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने इसके बाद और कौन कौन सी विचित्र लीलाएं की, यह मुझे बताइए। तो ये जब उन्होंने पूछा श्री नारद मुनि से, बहुलाक्ष ने, तो उन्होंने फिर कई सारे जो दानवों की लीलाएं सुनते हैं ना, कि जिसको केसी का वध किया, फिर जो है कालिया नाग का वो किया, तो बहुलाक्ष प्रश्न पूछ रहे हैं एक्चुअली नारद मुनि से। तो ये जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा, तो इसके बाद फिर स्टार्ट होता है, वो सारे पास टाइम्स यहां से स्टार्ट होंगे। इस श्री कृष्ण अवतार के द्वारा इसके बाद और कौन कौन से पवित्र चरित्र किए गए, यह सब बताइए। श्री नारद जी ने कहा, राजन, तुम्हें अनेक साधुवाद है, क्योंकि तुमने श्री हरि के मंगलमय चरित्र के विषय में प्रश्न किया है। क्या प्रश्न किया है? भगवान के गुणों के विषय में प्रश्न किया है कि नहीं? इसी को कीर्तन कहते हैं, भगवान के गुणों की कीर्ति का गान करना, भगवान के गुणों को सुनना, है कि नहीं? केवल ऐश्वर्य नहीं, पर माधुर्य एस्पेक्ट्स भी, भगवान के जो गुण है, माधुर्य मतलब स्वीटनेस, भगवान का जो स्वीटनेस है इन डीलिंग, लेकिन ये ऐश्वर्य है। जो दुर्वासा मुनि क्या चाहते थे? वो ऐश्वर्य देखना चाहते थे, वो भी भगवान के गुण है, वो भी सुनना, और साथ में माधुर्य को भी सुनना। ऐश्वर्य को सुनने का भी पर्पज यही है कि माधुर्य का इंपॉर्टेंस समझ में आए, कि नहीं नहीं, ये सिंपल चीज नहीं है, यही इंपॉर्टेंट है। कई बार होता है ना, कोई चीज हमारे पास होती है पर उसका इंपॉर्टेंस नहीं पता चलता, घूम फिर के आते हैं तब पता चलता है कि नहीं नहीं, ये जो था ये यही इंपॉर्टेंट था, है कि नहीं, इंपॉर्टेंट था। एक जगह एक व्यक्ति
से मैं बात कर रहा था तो वो कह रहा था कि मैं अपने फोटोज देखता हूँ पुराने स्कूल के, और जो है पुराने फोटोज, तो कभी कभी मुझे लगता है कि कितनी जल्दी थी हमें बड़ा होने की उस टाइम पे। तो मैं उसको बता रहा था कि जो है अभी जो चीजें हैं हमारे पास ना, उसको ग्रेटफुलनेस नहीं होता ना, तो हम उसको एंजॉय नहीं कर पाते। हम हमेशा आगे देखते रहते हैं, है ना। तो वो बता रहा था कि मैं एक दिन फोटो देख रहा था तो मुझे रियलाइज हो रहा था कि उस टाइम पे कितनी जल्दी थी हमें बड़े होने की। तो बोल रहा था कि मैं रियलाइज कर रहा हूँ कि शायद उस टाइम पे जो चीजें थी उसको मैं इम्पोर्टेंस नहीं दे पाया। ऐसा वो मतलब समझने के लिए वो ऐसा सोच रहा था इस तरीके से, है ना। तो प्रोसेस जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजन, तुम्हें अनेक साधुवाद है क्योंकि तुमने श्रीहरि के मंगलमय चरित्र के विषय में प्रश्न किया है। भगवान के गुणों के विषय में आपने पूछा है। जैसे ये बैठ के डिस्कस कर रहे हैं ना, ये भी कुछ दिन बाद रेयर हो जाएगा, आप देखिएगा। थोड़े साल आप थोड़े टाइम रुक जाएंगे तो आप देखिएगा आपके लाइफ में ये सब रेयर हो जाएंगी, ऐसे बैठ के सुनना, डिस्कस करना, है कि नहीं। जब तक सुन रहे हैं तब तक इसको ग्रेटफुल रहिए, भगवान के प्रति कंटिन्यू रहे ऐसा, भगवान से मांगिए, आगे मत देखिए कुछ। ये होता रहे आगे जो भी देख रहे हैं उसमें। गोलोक के रास मंडल में साक्षात वृंदावन में जो उनकी यशोवर्धक लीलाएं हुई हैं उनका मैं वर्णन करूंगा। कौन सी लीलाएं? जो भगवान के यश को का वर्धन करने वाली लीलाएं हैं, है ना। इसलिए उसको डिस्कशन किया जाता है ताकि भगवान का यश फैले, है कि नहीं। यह गोलोक खंड अत्यंत गोपनीय और परम अद्भुत है। गोलोक के रास मंडल में साक्षात श्री कृष्ण ने इसका वर्णन किया था। इसे श्री कृष्ण ने निकुंज में राधिका को सुनाया और श्री राधा ने मुझे इसका ज्ञान प्रदान किया। नारद मुनि को किन्होंने सुनाया? राधा रानी ने। फिर मैंने तुमको वह सब सुना दिया। यह गोलोक खंड का, है ना, उन्होंने बहुलाश को सुनाया, है कि नहीं। और वही सौनक ऋषि को सुना रहे हैं, वही हम आपको सुना रहे हैं। तो आप अपने फॉलोअर्स को सुनाएंगे होंगे तो, है कि नहीं। यदि ब्राह्मण इसका पाठ करता है तो वह संपूर्ण शास्त्रों का अर्थ का ज्ञाता होता है। क्षत्रिय इसे सुने तो वह प्रचंड पराक्रमी चक्रवर्ती सम्राट होता है, सबके लिए है। वैश्य सुने तो वह निधिपति हो जाए, बिजनेसमैन है तो। और शूद्र सुने, ब्राह्मण है तो निधिपति नहीं होंगे आनंद के क्षेत्र में। ब्राह्मण है तो आपको संपूर्ण शास्त्र का अर्थ ज्ञात हो जाएगा। वैश्य सुने तो वह निधिपति हो जाए, और शूद्र सुने तो वह संसार के बंधन से छुटकारा पा जाए। जो इस जगत में फल की कामना से रहित होकर इसका पाठ करता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। जो सम्यक भक्ति भाव से युक्त हो नित्य इसका पाठ करता है वह भगवान का श्री कृष्ण चंद्र के गोलोक धाम में, जो प्रकृति से परे है, पहुंच जाता है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में दुर्वासा के द्वारा भगवान की माया का दर्शन तथा श्री नंद नंदन स्रोत का वर्णन नाम का 20वां अध्याय पूरा हुआ। हरे कृष्णा। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की। और कोई प्रश्न है किसी का तो पूछ सकते हैं। ऑनलाइन भी है कई डिवोटीज। प्रश्न कैसे? यूट्यूब पे, जूम पे? तो चैट में लिख सकते हैं कोई क्वेश्चन हो तो, या और कोई पूछना चाहे तो। तो ये गर्ग संहिता है, गर्ग मुनि ने लिखा है। गर्ग मुनि जब भगवान छोटे थे, भगवान का नामकरण भी उन्होंने किया था। तो गर्ग मुनि वृंदावन में ही थे, तो उन्होंने साक्षात भगवान की लीलाओं को देखा है वहां पे, तो उन्होंने इसकी रचना की, गर्ग संहिता, है ना, गर्ग संहिता। ठीक है। हाँ। प्रेजेंट में रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम प्रेजेंट ग्रेटफुल ना रहने की वजह से फ्यूचर देखते हैं और आसपास की सर्कमस्टेंसेस देखते हैं। तो कभी कभी प्रेजेंट में रह के भी फ्यूचर
एक्सप्रेशंस ना रखते हुए बहुत ज्यादा आराम भी हो जाता है, ग्रेटफुल रह के हाँ बढ़िया फैसिलिटी के साथ मिलता है, तो इस माइंडसेट को कैसे। यस, प्रेजेंट में रहना नहीं मैंने बताया। मैंने बताया कि भक्ति की जो चीजें हम हमें मिल रही हैं प्रेजेंट टाइम में, उसको अप्रिशिएट करना, उसको जो है ना, खुशी खुशी करना, एक्सेप्ट करना, वो ये चीज मैंने बताया। प्रेजेंट में रहने का तो पता नहीं क्या मतलब होता है, बट अप्रिशिएट हम कर सकते हैं प्रेजेंट में रहना। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये सब हमारे कंस्ट्रक्ट हैं, हमने संसार को समझने के लिए ये सब बनाया है। पता नहीं टाइम, तो फिजिसिस्ट ही नहीं समझ पा रहे टाइम क्या होता है, हम तो कैसे कैसे समझेंगे, लेकिन ये सब तो मिस्टीरियस चीजें हैं। प्रेजेंट में रहने का मुझे नहीं पता क्या मतलब होता है, लेकिन मैंने ये बताया कि भक्ति की जो चीजें हमें मिल रही हैं अभी, है ना, जो है हमारे पास, उसको अप्रिशिएट करना, उसके प्रति अप्रिशिएटिव होना, कि हाँ बैठ के, जैसे फॉर एग्जांपल बैठ के सुनने, गर्ग संहिता हमने आज पढ़ा, है ना, ये सोच के खुश होना चाहिए। आप समझे कि मुझे मौका मिला। अगर आपने आपने सुन लिया गर्ग संहिता और चले गए, तो आपको खुशी नहीं होगी। आपने गर्ग संहिता सुना, फिर माइंड को प्रीच करना पड़ता है कि देखो गर्ग संहिता सुना, ये खुशी की बात थी, तो माइंड बोलता है अच्छा अच्छा, खुश होना था क्या, तो वो खुश होता है। समझे बात को? बच्चा है, माइंड जो है ना, इट नीड्स ट्रेनिंग, बट हम माइंड को छोड़ देते हैं, इनफैक्ट माइंड के साथ साथ चलने लगते हैं, है ना, तो उसका नेचर नहीं है। माइंड नीड्स ट्रेनिंग, कि देखो ये अभी हम बैठे भगवान के बारे में हमने सुना, है ना, ये बहुत बड़ा जो है भाग्य है हमारा कि हम ऐसा सुन पा रहे हैं, सबको नहीं नसीब होता। तो माइंड को लगेगा अच्छा अच्छा, कुछ बड़ा हुआ, है ना, कुछ सुना, इंपॉर्टेंट सुना, क्या क्या सुना, तो फिर डिस्कस कीजिए बैठ के, ये सुना माइंड के साथ। ये जो मैं विभावरी शेषा वगैरह ये सब सॉन्ग है, आप आचार्यों के सुनते हैं, इसमें आप कई बार ऐसे लाइंस देखेंगे कि जैसे लास्ट में लाइन था ना कि आप भगवान का नाम का कीर्तन कीजिए, है ना, ऐसा मेरा मन, मेरा जो वचन है उसको ध्यान में रखिए। ये कि हमें नहीं बता रहे हैं, ये सब आचार्यों ने लिखा, अपने माइंड को बोल रहे हैं, वो सब हमें नहीं प्रीच कर रहे हैं वो। आप समझे, रिकॉर्ड किया उन्होंने, बट एक्चुअली में अपने माइंड को भी बोल रहे हैं वो। आप समझे ना बात को? माइंड को प्रीच करना पड़ता है वास्तविकता में, नहीं तो माइंड आपको बहा के लेके जाएगा। कंडीशन लोग हमारे लिए यही है, नेचुरल नहीं होता, खुश रहना नेचुरल नहीं है हमारे लिए भक्ति में। इधर उधर खुशी ढूंढना नेचुरल है, पर भक्ति में आपको बताना पड़ेगा कि देखो ये खुशी की बात थी, कि आज माला किया है, ये खुशी की बात थी, तो लगेगा अच्छा अच्छा, खुश होना था क्या, तो खुश होता है फिर माइंड। तो ये मतलब है ना, अप्रिशिएटिव होना, भक्ति की जो चीजें मिल रही हैं हमें, उसके प्रति अप्रिशिएटिव होना, अप्रिसिएशन रखना, है कि नहीं? ये आप देखो ना, जैसे प्रार्थना है, ये जो प्रार्थना कर रहे हैं, ये किसको सुना रहे हैं? खुद को ही तो बोल रहे हैं, भगवान को क्या सुनाए ये सब हम? दुर्वासा मुनि खुद को बता रहे हैं कि ये सुंदर लग रहा है। आप समझे ना, हम भगवान के सामने खड़े हैं, ये सौभाग्य की बात है कि नहीं? अब आप आए भगवान के सामने खड़े हुए और चले गए, तो आपको कुछ फील नहीं होगा। पर आई, इसलिए प्रार्थना का कंसेप्ट है कि माइंड को प्रीच करना पड़ता है कि ये सौभाग्य की बात है कि हम भगवान को आज फूड ऑफर कर रहे हैं। ये सौभाग्य की बात हुई कि आज हमने भगवान की लीलाएं सुनी, है कि नहीं? सो ये अप्रिसिएशन होना, इसको ग्रेटफुलनेस कहते है ना? तो ये बात है, दिस इज द पॉइंट। ठीक है ना? और कुछ, एनीथिंग एल्स? यस ब्रो। सीनियर डिवोटीज इजीली एक्सेसिबल हो जाते हैं, या फिर कई बार वो हमारे फैसिलिटेटर भी होते हैं, उनसे मतलब मिलना जुलना आसान हो जाता है। तो इस प्रोसेस में उनको उनकी जो ग्लोरीज होती है कई बार भूल जाते हैं, या फिर उनको कई बार सीधी लेने लगते हैं। तो ये इसीलिए क्योंकि आप अपने माइंड को प्रीच नहीं कर रहे हैं, जस्ट एक्ट कर रहे हैं, है ना, जस्ट गो थ्रू कर रहे हैं लाइफ को, बट उसके बारे में सोच नहीं रहे। प्रीच करने का मतलब ये कि आपको ठहरना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा उस चीज के बारे में। आप समझे ना? सोच नहीं रहे हैं, पॉजिटिव क्वालिटीज माइंड में नहीं रख रहे हैं, तो फिर नेचुरल आप करोगे ना तो नेगेटिविटी है ना। मटेरियल वर्ल्ड में डिग्रेडेशन इज नेचुरल स्टेट, मटेरियल वर्ल्ड में, बट आपको अपलिफ्ट करना है ना, होना है तो मेहनत करना पड़ेगा। आप समझे ना? जैसे फ्रिज चलाते हैं, आपको कोई चीज ताजा रखनी है तो
एनर्जी लगाना पड़ता है ना आपको, यू आर डूइंग अ वर्क। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते थे ना, वर्क जो है कैलकुलेट करते थे कितना वर्क कर रहे हैं, तो वर्क लगता है अगर आपको फ्रेश रखना है सब्जी को। और खराब करना है तो आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा, आप रख के यहाँ सो जाइए, परसों आएंगे तो कीड़ा लगा हुआ मिलेगा आपको। लेकिन फ्रेश रखना है तो फिर फ्रिज से वर्क करवाना पड़ेगा, एनर्जी लगेगा, बिजली का बिल देना पड़ेगा, है ना। तो भक्ति में भी ऐसे ही है, स्पिरिचुअलिटी में भी ऐसे ही, हाउ इट विल बी डिफरेंट। आपको ठीक काम करना है तो यू हैव टू टेक इनिशिएटिव। आप समझो आप किसी से मिल रहे हैं तो यू हैव टू, आपको माइंड को बताना पड़ेगा कि गुड क्वालिटीज देखो। नहीं बताया आपने तो रह जाएगा, मिस हो जाएगा। आप समझे ना। तो एक तो होता है काम करना, बट एक होता है काम के बारे में प्रीच करना माइंड को, ये नहीं जानते। हालांकि हमारे जो प्रोसेसेस हैं उसमें ये सब इनकलकेटेड है। जैसे चैंटिंग करने के लिए नहीं बोला गया, अरे पहले आरती करते हैं, शिक्षाष्टकम पढ़ते हैं, कोट पढ़ते हैं, ये सब क्या कर रहे हैं हम? चैंटिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं माइंड को। आप समझे ना। फिर चैंटिंग करते हैं तब इफेक्टिव होगा, अगर वो ध्यान रखते हुए किया तो, है कि नहीं। तो ये जो है होना, वो इसीलिए होता है क्योंकि माइंड को हम समझा नहीं रहे होते। आप अच्छा काम भी कर रहे हैं ना अगर, और माइंड को आप प्रीच नहीं कर रहे हैं अपने, तो आपको डेविएट कर देगा, बोलेगा इसमें मजा नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा। माइंड आपको डेविएट उड़ा के ले जाएगा। माइंड ऐसा चीज है, मिस्टीरियस चीज है ना, पावरफुल है इतना। अच्छा काम कर रहे हैं तो माइंड को बताइए ये अच्छा काम है कि नहीं, और मुझे बहुत खुशी हुई करते हुए। तो आप बोलोगे कि नहीं नहीं मुझे खुशी महसूस ही नहीं हुई, कैसे बोल दूं माइंड को, है कि नहीं। मुझे खुशी महसूस ही नहीं हुई। तो इसीलिए फिलॉसफी है, इतना सब ग्रंथ लिखा गया यही बताने के लिए कि आप तो सोल को महसूस ही नहीं कर रहे ना, सोल के लेवल की चीजों को, तो सोल को इन्हीं चीजों से खुशी मिलती है। तो ज्ञान के बेसिस पे ही बताना पड़ता है माइंड को कि खुशी हुई सुन के आज भगवान के बारे में। उसको फील नहीं होता है, समझे बात, उसको फील नहीं होता है। उसको ज्ञान के बेसिस पे शास्त्रों में बताया है कि होती है, तो आपको फेथ रखना पड़ेगा कि होती है। आप समझे ना। और माइंड को कन्विंस भी करना पड़ेगा, मतलब ये वही है कि आपको भी भक्ति करना है और किसी से करवाना भी है कि नहीं। लेकिन फेथ रख के, महसूस नहीं हो रहा है उतना, लेकिन फिर भी करना है कि नहीं। कब, जब तक, फिर एक टाइम आएगा जब नेचुरल हो जाएगा। तो ये जो फेथ रखते हैं हम शास्त्रों के ऊपर कि नहीं ये ठीक है कि नहीं, ये ठीक है, ये सही है, तो वो फेथ से जो है ग्रोथ होता है, वो श्रद्धा से ग्रोथ होता है, क्योंकि भगवान की वाणी है ना। भगवान पे हम फेथ कर रहे हैं तो उससे प्यूरिफिकेशन होता है। अपनी बुद्धि पे जाएंगे, नहीं नहीं मुझे नहीं महसूस हुआ, तो फिर हम तो प्रकृति के 3 गुणों के अधीन है ना, हमें तो क्या अच्छा लगता है हम सब जानते हैं। तो उसके उसके वेट करेंगे अगर कि हमें अच्छा लगेगा तभी कोई चीज अच्छी है, तो कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए शास्त्रों में बोला है कि बैठ के सुनना चाहिए भगवान का, ये अच्छा है, आपको खुशी हुई तो मान लीजिए कि हाँ मुझे आज खुशी हुई है। ये टेक्निक है। ये सब, और कोई तरीका नहीं है खुश रहने का संसार में। बहुत बड़े बड़े फिलोसफर भी फेल हो गए, क्योंकि वो चाह, फिलोसफर के साथ प्रॉब्लम ये था, जितने भी फिलोसफर्स हुए हैं बहुत सोचते थे वो उनके साथ एक प्रॉब्लम था, वो हर चीज ये सोचते थे कि मुझे जो महसूस हो रहा है वही रियलिटी है। किसी ने माइंड को ट्रिक करने का नहीं सोचा, किसी फिलोसफर ने आज तक, मतलब मैंने जितना पढ़ा है, मुझे वैदिक स्क्रिप्चर में ही ये दिखा कि ऋषि मुनि जो है वो माइंड को ट्रिक करते हैं, खुश रहने के लिए ट्रिक करते हैं माइंड को, कि वो बताते रहते हैं माइंड को कि नहीं ये अच्छा हुआ, अभी जो हम बैठे हैं ना भगवान के बारे में सुना, ये बहुत अच्छी बात हुई है, जय हो जय हो। माइंड भी उछल जाता है, हाँ भाई जय हो जय हो जय हो। नहीं होते नए नए लड़के भी आ जाते हैं बेस में कई बार, या उद्गार में, या कई फेस्टिवल में, कैंप में, तो सब जय करते हैं तो वो भी कर देते हैं, हाथ उनका उठ ही जाता है। तो माइंड वही है, वो नया लड़का है माइंड एक्चुअली। अब जो भी प्रीच्ड नहीं है उसको एसोसिएशन चाहिए, उसको हल्ला कर करके, है ना, उसको करवा दीजिए, सब फ्लो फ्लो में कर जाए। बट अगर आप बैठ के उसको सोफा सिंहासन दे दिया और बात करने लग गए तो देखो कितने बहाने देता है। समझे ना। बट ऐसे करा दिया आपने फ्लो फ्लो में तो वो कर जाएगा भक्ति। और समझाने लग गए, क्वेश्चन आंसर करने लग गए, है ना, तो फिर दुख बताता रहेगा, कभी साधना नहीं करेगा, कभी साधना नहीं करेगा वो। आप समझे ना बात को। तो ये टेक्निक्स है, ट्रिक करना पड़ता है एक्चुअली।
ये सब टेक्निक्स है, ये मैंने शास्त्रों में ही पढ़ा, किसी फिलोसफर ने ये नहीं बोला आज तक कि माइंड को ट्रिक करना पड़ता है खुशी के लिए हैप्पीनेस के लिए। सब, और लोगों को लगता है वो बहुत सिंसियर हैं, बट सिंसियरिटी मटेरियल वर्ल्ड में नहीं चलती है। मटेरियल वर्ल्ड में ट्रिक करना पड़ता है माइंड को काम करने के लिए, है कि नहीं? तो इसीलिए ज्यादातर लोग जो है हैप्पीनेस के ऊपर फिलोसफर्स ने, बड़े बड़े स्कॉलर्स ने बात किया है, बट उनके लिए इल्यूजरी कंसेप्ट ही रहा ये सब। बट सम और अदर सेजेस जो थे, वैदिक सेजेस, वो जो खुश रहते थे अपना आनंद में रहते थे, है कि नहीं? वो इसीलिए क्योंकि वो समझ गए थे कि माइंड अपने एक्सपीरियंस पे भरोसा ठीक नहीं है करना, क्योंकि हम सब प्रकृति से बद्ध है। अब ये कंसेप्ट ही नहीं था फिलोसफर्स के पास ये सब समझने का। उनको अगर खुशी महसूस हो रही है तो कहते थे हम खुश हैं, है कि नहीं? तो इस तरीके से क्लियर, ठीक है ना ब्रो? हाँ, ऑनलाइन क्वेश्चन आया है एक। एस्केप करना चाहते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन है। जैसे कि सोसाइटी में कई प्रॉब्लम्स हो रहा है, गलत चीजें हो रहा है, इंडिया मुस्लिम और दिल्ली AQI, और इस प्रकार कई प्रॉब्लम चलते रहते हैं। तो आसपास लोग बोलते हैं कि जब हम डिस्कस करते हैं लोगों के साथ, आसपास लोग बोलने लगते हैं कि क्या फर्क पड़ रहा है, शांति से रहो, इतना कुछ नहीं है, आप अपना जीवन जियो। तो इन सब चीज सिचुएशंस में क्या करें, और कैसे एंथुसियास्टिक रहे, और रियलिटी को ध्यान में रखते हुए कैसे भक्ति प्रैक्टिस करें। भक्ति करने के लिए तो AQI ठीक होने का जरूरत नहीं है कि नहीं? माला तो कहीं भी कर सकते हैं, AQI खराब है उसमें भी माला कर सकते हैं, है कि नहीं? हम भी तो उसी AQI में, हम क्या बताएं कल मैंने पढ़ा 600 हो गया था AQI है कि नहीं? और ज्यादा AQI आपको फील हो रहा है तो आप आ जाइए हमारे साथ, श्रीनगर जा रहा हूँ मैं नेक्स्ट मंथ वहां 50 रहता है, वहां भी 50-60 रहता है, वो भी बहुत हेल्दी नहीं है एक्चुअली में, आइडियल 30-40 है। वहां भी धूल वूल उड़ता रहता है, कंस्ट्रक्शन होता है ना, पहाड़ पहाड़ रही नहीं अभी तो, है कि नहीं? लेकिन जो है, अब देखिए इतना जो है टैक्स देते हैं लोग, है कि नहीं? वो सब पैसा कहाँ जाता है? इतना टैक्स लगता है, फिर भी व्यवस्था खराब है, हेल्थ केयर सिस्टम ये सब खराब। अगर बीमार पड़े तो आपकी हालत खराब हो जाएगी, एम्स में आप दिखा दो इलाज करा के, डॉक्टर्स टॉप क्लास है, बट उन तक आप पहुंच ही नहीं पाओगे। कहीं तो आप देखोगे एम्स से कभी मैं आता हूँ तो आप देखोगे रोड के बगल में लोग सोए रहते हैं। वो सब ऐसे नहीं है कि बेघर लोग नहीं है, वो लोग तो गांव से आए हैं दूर से, अब वो आए, उनको बोला टेस्ट कराओ, 3 दिन बाद फिर रिपोर्ट दिखाना। अब वो फिर से गांव जाएगा, फिर आएगा, है ना? ऐसा नहीं कर सकता, तो वहीं सड़क पे सो जाते हैं। कोई फ्री में खाना बांट दे दिया तो खा लिया उन्होंने खाना, आप कभी नोटिस करोगे अगर आओगे जाओगे तो। ऐसी व्यवस्था है इस तरीके की, है कि नहीं? लीडरशिप ही जो है अवेयर नहीं, डेमोक्रेटिक सिस्टम में किसको दोष दोगे आप अगर सिस्टम डेमोक्रेटिक नहीं होता तो आप लीडर को कोसते, है कि नहीं? बट सिस्टम जहां डेमोक्रेटिक है, सब जो है लोगों के कंट्रोल में है, तो उसमें किसको कोसोगे? इसलिए जो बुद्धिमान है, जो थोड़ा रिसोर्सफुल हो जाते हैं, वो भारत में नहीं रहना चाहते, तुरंत बाहर चले जाते हैं। अब इंटेलिजेंट लोग बाहर चले जाएंगे तो ये सब सिस्टम्स कौन डिजाइन करेगा, अच्छा कौन करेगा? जो इंटेलिजेंट हैं, जो लोग रिसोर्सफुल हैं, जिनको भगवान ने बुद्धि दी है, वो तो बाहर चले जाते हैं, है कि नहीं? यहाँ रहना नहीं चाहते, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी, फ्रीडम नहीं है ना, लाइफ का क्वालिटी उतना वो नहीं है, हाई नहीं है कि जो नहीं जा सकता वो रहता है यहाँ पे, लेकिन किसी पास ऑप्शन नहीं है, वो रहते हैं। वो लोग, वो इंटेलिजेंट लोग रहेंगे ही नहीं भारत में, तो यहाँ पे सिस्टम्स कैसे सुधरेंगे? आप समझे ना? इसे कई बार पूछते थे, आप पढ़े लिखे हैं, कई पहले बोलते थे लोग कि आप पढ़े लिखे, आप भक्ति क्यों करने लग गए, रिलीजन में क्यों आ गए? तो क्योंकि वहां जरूरत है इंटेलिजेंट लोगों की, नहीं तो खराब हो जाएगा। तो भक्ति में तो समझ गए लोग, प्रभुपाद जैसे लोगों ने समझा दिया। तो इसी टाइप का रिवॉल्यूशन लाने की आवश्यकता है बाहर भी, नहीं तो परिस्थितियां ऐसी रहेंगी। और परिस्थिति कैसी भी हो, भक्ति तो किया जा सकता है ना? उसमें तो कोई जो है रोक टोक नहीं है कि नहीं? लाइक दैट। और क्या था? और कुछ है क्वेश्चन? हाँ तो, हाँ ठीक है। said always try to uplift yourself in raise consciousness, what it actually means
Could you please elaborate a little more on consciousness? अपलिफ्ट कॉन्शियसनेस, हाँ, कॉन्शियसनेस इज सिम्टम ऑफ सोल। आत्मा का जैसे हीट इज सिम्टम ऑफ फायर, है ना, तो वैसे बताया गया है कि कॉन्शियसनेस इज सिम्टम ऑफ सोल। तो सिंपल भाषा में इसको समझे, सिंपल भाषा में समझे कि सोल, आत्मा जो स्पिरिचुअल है, क्योंकि सोल, तो इसलिए वो स्पिरिचुअल चीजों के प्रति ही उन्मुख रहता है। इट हैंकर्स फॉर स्पिरिचुअल थिंग। जैसे हम लोग, हमारा मटेरियल बॉडी जो है हमारा, हमें भूख लगती है ना। भूख कैसे मिटती है? कोई मटेरियल मैटर का ही बना हुआ चीज खा के भूख मिटती है कि नहीं? क्योंकि बॉडी हमारा मैटर का बना हुआ है, तो भूख भी किस चीज की लगेगी? मैटर। और सोल स्पिरिचुअल है, तो उसको भी, उसकी भी एक भूख होती है। आप समझे ना बात को? उसकी भी एक भूख होती है, और उसको जो भूख लगती है जिस चीज की, वो आपको स्पिरिचुअलिटी देना, खिलाना पड़ेगा उसको। स्पिरिचुअल चीजें ही खिलानी पड़ेंगी, ऐसी चीजें जो स्पिरिट से बनी है, स्पिरिचुअल है इन नेचर। मटेरियल चीजों से उसको संतुष्टि नहीं मिलती है, कितना भी खिलाएंगे। आप समझे? तो क्या है वो सब स्पिरिचुअल चीजें? क्या है? जैसे डीटीज हैं, भगवान है, भगवान से रिलेटेड जो शास्त्रों में डिस्कशन है कि नहीं? सवनम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, है कि नहीं? भगवान से रिलेटेड मंत्र है, प्रार्थनाएं हैं, भगवान से रिलेटेड पैराफर्नेलिया है कि नहीं? जो एक्टिविटीज हैं, सेवा है, मंदिर है, प्रसाद है, ये सब क्या है? भगवान से रिलेटेड चीजें हैं। तो हालांकि उस कॉन्शियसनेस में आपको देखना पड़ेगा उसको। तो वो जब हम अंदर देते हैं, सोल को देते हैं, सोल को जब एक्सपोज करते हैं स्पिरिचुअल चीजों से, तो वो अपलिफ्ट होता है। अपलिफ्टमेंट का सीधे सीधे यही मतलब है। नॉर्मल मीनिंग क्या है अपलिफ्टमेंट का? कि आपको जब एनर्जी लूज हो जाता है तो आप बैठ जाते हैं ना। कैसे एनर्जी आता है? खाना खा के आता है। सोल कैसे अपलिफ्ट होगा? कॉन्शियसनेस कैसे अपलिफ्ट होगा? उसको उसका खाना खिलाना पड़ेगा। और डाइट अगर कमजोर है आपका, स्पिरिचुअल डाइट, तो वो, है ना, लेजी हो जाएगा, उसमें एनर्जी ही नहीं रहेगी इतनी, हैंकरिंग करता रहेगा, इसलिए दुखी रहता है सोल, है कि नहीं? सो लाइक दैट, इस तरीके से इसको देखना चाहिए। ओके, और कोई क्वेश्चन? ओके, सो वी विल स्टॉप हियर। थैंक यू। हरे कृष्ण। जय गुरु शिला प्रभुपाद की जय।